जय हिंद दोस्तों। निलसर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आईटीआई सीवीटी एग्जाम का प्रीवियस एग्जाम का पेपर, जो कि सीवीटी एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड के लिए है। और देखिए प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे, जो कि फरवरी में एग्जाम हुए थे, उसमें आपको थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन इस बार आपको थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तीसरा वो भी होने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, जिससे प्रश्नों की संख्या इस बार होने वाली 50 थ्योरी से, 25 वर्कशॉप कैलकुलेशन, 25 आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो आपको देख लेना है। सेकेंड ईयर का क्लासेस स्टार्ट है। वैसे इंग्लिश में हमने ऑलरेडी करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे जाइएगा तो देखिए सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स मिलेगा। इसे पूरा दिया गया है, 5 क्लासेस है। और इसमें देखिएगा तो हिंदी में चल रहा है, क्लासेस 2 आए हुए हैं, अभी आने वाले हैं आगे भी। तो आपको देख लेने हैं। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, इंग्लिश आप देखना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे आपको पहला क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच पार्ट मार्क्ड एक्स। ये जो दिख रहा है, ये पार्ट केंद्र पसारक स्विच के भाग है। इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट्स है, गवर्नर है, इंसुलेटर रिंग है, या गवर्नर वेट है। ये जो क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका है गवर्नर। क्या है? गवर्नर। इस तरह से देखेंगे तो बहुत से बच्चे इस प्रश्न के उत्तर की गलत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए यूज्ड इन एसएमडीआईसी पैकेज। एसएमडीआईसी पैकेज में उपयोग किए जाने वाले पीजीए का पूरा नाम बताना है। तो पीजीए का पूरा नाम क्या होगा? पैकेज ग्रिड एरे, या पिन ग्रिड एरे, या परफेक्ट ग्रिड एरे, या पॉपुलर ग्रिड एरे। यहाँ पर सही आंसर जो है पिन ग्रिड एरे, जो कि एसएमडीआईसी पैकेज उपयोग किए जाने पर ये पीजीए का फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ईएसडी राइट स्ट्रैप। ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप के लिए स्वीकार प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है? 1 ओम, 1 के ओम, 1 एम ओम, या 10 एम ओम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका एक एक एम 1 ओम जो होगा। ठीक है। तो जो ईएसडी रिस्ट स्ट्रैप के लिए जो प्रतिरोध है 1 एम ओम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज फॉर रिफॉल सोल्डरिंग प्रोसेस। रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या है? तो संरचना क्या है? देखिए ऑप्शन है टीन एंड लीड, और टीन लीड एंड फ्लक्स, पाउडर सोल्डर एंड फ्लक्स, रोजिन कोड सोल्डर एंड फ्लक्स। यहाँ पे सही आंसर जो होगा आपका पाउडर सोल्डर एंड फ्लक्स। यानी कि आपको ये जो रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए जो सोल्डर पेस्ट की संरचना है वो होगा पाउडर सोल्डर और फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच conformal coating material is used as two part thermo thermosetting mixer। टू पार्ट थर्मो सेटिंग मिक्सर के रूप में कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग सामग्री की प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको 4 ऑप्शन है, इपॉक्सी रेसिन, एक्रेलिक रेसिन, सिलिकॉन रेसिन, पॉलीयूरेथिन रेसिन। तो यहाँ पे सही आंसर है एपॉक्सी रेसिन। कौन सा है? एपॉक्सी रेसिन, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड फॉर कन्फॉर्मल कोटिंग इज यूज्ड फॉर इपॉक्सी कोटेड ऑन पीसीबी। देखिए कन्फॉर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है? तो क्या है? विलायक यानी सॉल्वेंट, पीलिंग ऑफ यानी छिलना, माइक्रोब्लास्टिंग यानी माइक्रोब्लास्टिंग, और मैकेनिकल रिमूवल यानी कि यांत्रिक निष्कासन। यानी कि यहाँ पर जो आंसर है वो है माइक्रोब्लास्टिंग। कन्फॉर्मल कोटिंग की ये जो विधि है माइक्रोब्लास्टिंग का उपयोग करके हम पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 7 नंबर, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ कार्टेज फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। घरेलू वायरिंग के लिए उपयोग किया जाने कार्टेज फ्यूज की करंट रेटिंग क्या होती है? 1250 एम्पियर, 1350 एम्पियर, 1450 एम्पियर, 1550 एम्पियर। यहाँ पे जो सही आंसर है 1250 एम्पियर हम यूज करते हैं घरेलू वायरिंग के लिए। ठीक है।
विच सीरीज एमसीबी इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, मोटर की सुरक्षा के लिए किस श्रृंखला सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है? एल सीरीज एमसीबी, एफ सीरीज एमसीबी, जी सीरीज एमसीबी, डीसी सीरीज एमसीबी। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं घरेलू के लिए मोटर की सुरक्षा के लिए, तो वो है हमारा जी सीरीज एमसीबी। मोटर की सुरक्षा के लिए जी सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, जी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। व्हाट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटर ऑफ ए डीसी सीरीज एमसीबी? एक डीसी सीरीज एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटर क्या है? 6 के ए, 8 के ए, 10 के ए, 12 के ए। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटर है वो है 6 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड फॉर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार का स्विच का प्रयोग किया जाता है? एसपीएसटी स्विच, रोटेटरी स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, पुश बटन स्विच। यहाँ पे जो स्विच यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इंडक्शन रन मोटर में। जो स्विच का प्रयोग किया जाता है वो स्विच का नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर में कौन सा स्विच का प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीजेड केबल यूज्ड इन सिक्योरिटी कैमरा? सिक्योरिटी कैमरा में उपयोग किए जाने वाले पीटीजेड केबल का प्रयोग पूर्ण रूप बताना है। पीटीजेड केबल जो कि जो कैमरा लगा था व्हाइट कलर का होता है वायर, उसका उसका फुल फॉर्म है, ये है पैन टाइल्ट जूम। इसका नाम है पैन टाइल्ट जूम। फुल फॉर्म हो जाएगा पीटीजेड का पैन टिल्ट जूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। विच टाइप ऑफ आरएफ केबल इज यूज्ड फॉर हायर पावर एप्लीकेशन? उच्च शक्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के आरएफ केबल का प्रयोग किया जाता है? तो RG8 है, RG60 है, RG174, RG213। तो यहाँ पे जो उपयोग करते हैं हाई पावर के लिए, तो वो है RG8 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? RG8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्शन मार्क एक्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम? खंड डिजिटल संचार प्रणाली में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताना है। तो नाम देखिए, इसका नाम क्या है? अब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इससे पहला है एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, रेक्टिफायर या मल्टीप्लेक्सर, यानी कि एम्पलीफायर, न्यूनाधिक, रेक्टिफायर है, बहुसंकेतक। यहाँ पे जो सही आंसर है ये मॉड्यूलेटर है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है, इसका नाम है मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। What is the range of frequency of medium wave in AM broadcasting? AM प्रसारण माध्यम वेव के लिए आवृत्ति की सीमा बताना है। आवृत्ति की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 452 हर्ट्ज से लेकर 456 किलो हर्ट्ज, 530 हर्ट्ज से लेकर 1650 हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 26 मेगा हर्ट्ज। यहाँ पे सही आंसर है 530 हर्ट्ज से लेकर 1650 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है एमडब्ल्यू का, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चले, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम? ये जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है इसका नाम बताना है। नाम क्या है? टीआरएफ रिसीवर है, या एफएम रिसीवर है, सैटेलाइट रिसीवर है, या सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है? 4 रिसीवर है, देख सकते हैं हम इसको, ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, चारों में से क्या है ये है टीआरएफ रिसीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चलें, विच पिन इज मार्क्ड एज द मास्टर रेस्ट? मास्टर रेस्ट आरएसटी, ठीक है। मास्टर रेस्ट फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर आईसी 8051। माइक्रो कंट्रोलर आईसी 8051 में किस पिन को मास्टर रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया गया है? पिन नंबर 9, पिन नंबर 20, पिन नंबर 30, पिन नंबर 40। चिन्हित किया गया पिन नंबर 9 को, ठीक है। पिन नंबर 9 को माइक्रो कंट्रोलर आईसी 8051 में मास्टर रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, विच सर्किट यूज्ड माइक्रो कंट्रोलर? कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है? यहाँ देखिएगा इसका आंसर है, ऑप्शन है कंप्यूटर, मल्टीमीटर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम। तो विच सर्किट यूज माइक्रो कंट्रोलर? कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करती है? तो एम्बेडेड सिस्टम यूज करती है माइक्रो कंट्रोलर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन कन्वर्ट टू फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक भौतिक रूप को उसके संगत विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। बस इसका नाम क्या होगा, एम्पलीफायर है या ट्रांसड्यूसर है या ऑसिलेटर है या मॉड्यूलेटर है, क्या है? एक फिजिकल जो क्वांटिटी है उसके संगत विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम है ट्रांसड्यूसर। क्या नाम है? ट्रांसड्यूसर मतलब ट्रांसफर करना, एक से दूसरे में ट्रांसफर करना, परिवर्तित करना। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, विच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट डायग्राम। कौन से परीक्षा सर्किट आरेख के माध्यम से आयोजित की है, कौन सा टेस्ट है, इसको बताना है। क्या टेस्ट हो रहा है? साउंड कंट्रोल टेस्ट या स्पीड कंट्रोल टेस्ट या टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट या लाइट लेवल कंट्रोल टेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है वो तापमान कंट्रोल टेस्ट हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, डिवाइस का नाम देख सकते हैं, क्या है बताना है। इसका नाम क्या है और कहाँ उपयोग किया था, ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। या क्या इसका क्या नाम है? थर्मिस्टर नाम है, विकृति मापक यानी कि स्ट्रेन गेज है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है या टेम्परेचर डिटेक्टर है। इसका जो नाम है ये है विकृति मापक यानी स्ट्रेन गेज है। क्या है? एक तरह का गेज है और इसका नाम है स्ट्रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफएससी। टीएफएससी का फुल फॉर्म बताना है। टीएफएससी का फुल फॉर्म थिन फिल्म सोलर सेल है या थिक फिल्म सोलर सेल है, थर्मल फास्ट स्विचिंग सेल है या ट्विस्टेड फिल्म सिलिकॉन सेल है। तो यहाँ पे जो टीएफएससी का फुल फॉर्म है थिन फिल्म सोलर सेल है। टीएफएससी का फुल फॉर्म होगा थिन फिल्म सोलर सेल। Which type of conversion process takes place through the circuit? सर्किट के माध्यम से किस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया की गई है? यहाँ पे ऑप्शन है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम है और इसे यहाँ कहा जा रहा है और ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है? बिजली चल रहा है। तो यहाँ पे सोलर सन से जो यूज किया था सोलर यूज किया था, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी यूज हो रहा है और उससे क्या बनाया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिकल बनाया जा रहा है, तो ये सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर। सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है, मतलब ड्रॉबैक बताना है, हानि बताना है। यूज अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत जगह का उपयोग करता है। सिस्टम टू वर्क ऑप्टिमली, सिस्टम के बेहतर तरीके से काम करने के लिए। लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, भंडारण इकाई का अभाव। वेरियस लॉसेस एसोसिएटेड, विभिन्न नुकसान जुड़े हैं। यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट। देखिए सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी ये है कि वो उसका जो स्टोरेज है उसकी कमी है, स्टोरेज यूनिट का कमी होने की वजह से ये एक खामी हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीडीएमए कम्युनिकेशन सिस्टम। सीडीएमए संचार प्रणाली का लाभ क्या है? इसका लाभ बताना है। कम गोपनीयता है या लेस सिक्योरिटी है, मोस्ट एक्सेसिबल मतलब सबसे दुर्लभ, इम्प्रूव कॉल क्वालिटी, कॉल बेहतर गुणवत्ता, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ब्रांड, एकाधिक आवृत्ति बैंड है। यहाँ से सही जो आंसर है इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी। जो सीडीएमए कम्युनिकेशन सिस्टम है, देखिए दो कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, एक जीएसएम और एक सीडीएमए। सीडीएमए के में जो होता है बात किया जाता है तो उसमें आवाज जो आती है क्लियर आती है। ठीक है, ये इसका लाभ था। और यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकोडर इन सीडीएमए सिस्टम। सीडीएमए सिस्टम में एनकोडर का उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस बैंडविड्थ, टू मैनेज आरएफ ट्रांसमिशन, टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल, टू मैनेज द स्विचिंग फंक्शन। ये सीडीएमए प्रणाली में एनकोडर का उद्देश्य ये था कि वह सिग्नल के आंतरिक अतिरेक का निर्माण करें, टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल। सीडीएमए सिस्टम का यही उद्देश्य था इनकोडर का, क्या करें? सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करें, रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सेट टॉप बॉक्स यूज्ड फॉर केबल टीवी एप्लीकेशन। केबल टीवी एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सेट टॉप बॉक्स की इनपुट आवृत्ति रेंज बताना है। यहाँ पे क्या रेंज हो जाएगा, तो 110 मेगाहर्ट्ज से लेके 862 मेगाहर्ट्ज का यही आपको रेंज देखने को मिलता है केबल टीवी में। नेक्स्ट की तरह चले, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, इसका नाम बताना है कि किस तरह का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसका जो नाम है सेट टॉप बॉक्स, ये जो ब्लॉक डायग्राम है सेट टॉप बॉक्स का है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स का ब्लॉक डायग्राम देखने को मिल रहा है आपको। व्हाट इज द कोड डायग्राम साइज ऑफ सिग्नल मोड ऑप्टिकल फाइबर। एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य व्यास क्या है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 × 10⁻⁻⁴ इंच है। जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है उसका व्यास कितना होता है, 3.5 × 10⁻⁻⁴ इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल द 8 एनोड आर लेफ्ट फ्री। किस प्रकार के 7 खंडों में सभी 8 एनोड को स्वतंत्र प्रदर्शित किया जाता है। कॉमन बेस टाइप, कॉमन एनोड टाइप, कॉमन एमिटर टाइप या कॉमन कैथोड टाइप। तो सही आंसर है आपको कॉमन कैथोड टाइप में क्या होता है कि 7 खंडों में जो सभी 8 एनोड को स्वतंत्र प्रदर्शित किया गया, स्वतंत्र दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट डीएमपी। 3 अंकीय डीएमपी की गिनती सीमा क्या है। 0 से 100 है, 0 से 999 है, 0 से 1999 है, 0 से 9999 है। तो 3 अंकीय डीएमपी की गिनती की सीमा जो है 0 से लेके 999 तक का है। नेक्स्ट देखते हैं हम, which type of transformer is used in the DC and AC DC to AC converter। DC से AC कन्वर्टर में किस प्रकार ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं DC टू AC के लिए, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। विच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में किस मोड से जुड़ा हुआ है, इसको बताना है। ऑप्शन है लो कट ऑफ मोड, हाई कट ऑफ मोड, बक ऑपरेशन मोड, बूस्ट ऑपरेशन मोड। यहाँ पे सही आंसर बताना है, तो सही आंसर जो हमारा बूस्ट ऑपरेशन मोड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, विच पावर डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्विचिंग पर्पस इन कंप्यूटर एसएमपीएस। कंप्यूटर एसएमपीएस में स्विचिंग उद्देश्य के लिए किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। SGR, IGBT, MOSFET या ट्रांजिस्टर। यूज करते हैं हम MOSFET का उपयोग करते हैं, किसका, कंप्यूटर SMPS जो होता है उसमें स्विचिंग के उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। MOSFET किसका यूज करते हैं, MOSFET इसका यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ यूपीएस, यूपीएस का प्रकार बताना है, किस तरह का यूपीएस है। ऑनलाइन यूपीएस है, ऑफलाइन यूपीएस है, इंडस्ट्रियल टाइप यूपीएस है, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस है। देख सकते हैं ये जो है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस है, क्या है, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीटी। सीवीटी का फुल फॉर्म बताना है, सीबी नहीं है सीवीटी है। तो कांस्टेंट वेक्टर ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वर्चुअल ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोलेटाइल ट्रांसफार्मर। या ये जो इसका फुल फॉर्म जो है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बल्ब चार्जेस द कलर ड्यू टू एज एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है। एलईडी बल्ब, फ्लोरेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप। तो ये कौन सा बल्ब चार्ज द कलर ड्यू टू एज ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर, कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है, तो एलईडी बल्ब। देखते हैं कई रंग का होता है, एक ही के अंदर कई रंग देखने को मिलता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ एलईडी। एलईडी के लिए करंट रेटिंग की सीमा क्या है, 1 एमए से लेकर 2 एमए तक या 2 एमए से 20 एमए तक। यहाँ जो सही आंसर है 2 एमए से लेके 20 एमए तक ये जो एलईडी का करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, विच पैरामीटर इज रिलेटेड टू पावर लॉस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की हानि के संबंध में किस पैरामीटर से हम
तो मॉड्यूलेशन, अटेन्यूएशन और डिकपलिंग, एम्पलीफिकेशन। यहाँ पे जो सही आंसर है छीणन यानी कि अटेन्यूएशन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बिजली की हानि के संबंध में, ये अटेन्यूएशन पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचपीटी। एचपीटी का फुल फॉर्म बताना है, हाई पावर ट्रांसमीटर जो होता है एचपीटी का फुल फॉर्म होता है हाई पावर ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पता चला है 40 नंबर, हाउ मेनी ऑड फील्ड आर स्कैन्ड इन 1 सेकेंड बाय द वर्टिकल स्वीप सर्किट इन टीवी रिसीवर। टीवी रिसीवर में ऊर्ध्वाधर स्वीप सर्किट द्वारा 1 सेकेंड में कितने विषम क्षेत्रों को स्कैनिंग किया जाता है। तो इसमें क्या आता है टोटल 25 को क्या आता है, कितने विषम क्षेत्र है तो 25 विषम क्षेत्र को किया था। बाकी इतना क्वेश्चन था आपका थ्योरी का, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं हम। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का था और ये 19 फरवरी को एग्जाम पूछे गए थे। आने वाले दिनों में सीबीटी एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख पाएगा। तो इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम आपको पूछेगा, तो आपको फुल फॉर्म और ब्लॉक डायग्राम सभी देख लेने हैं जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे तो आपको वो भी बता देते हैं। तो अनिल सर आईटीआई चैनल पे जाइएगा, आपको वहां से आपको देखने को मिलेगा ये इसका एग्जाम का पेपर। यहाँ पे एग्जाम पेपर भी जाइएगा और यहाँ पे ओपन करिए, यहाँ पे ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपको पेपर हमने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे और सभी प्रश्न आपके देखिएगा। तो हम एक आध को मिला देते हैं आपसे, यहाँ देखिए सभी क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। एक बार कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हम यही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच मार्क पार्ट मार्क्ड एक्स। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, फिर इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आईसी पैकेज है, इसको भी देखिए कॉपी करके इसमें हम बता इसको, ये देखिए ये है ना, ये नहीं है, और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये देखिए यही है, ये एसएमडी पैकेज में पीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया, ये भी है वही क्वेश्चन है। एक आध और देख लेते हैं, रेंडमली क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसको देख लेते हैं, व्हाट इज यूज्ड इन कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये है कि नहीं, पूछा गया कि नहीं आपके एग्जाम में, कहाँ से पूछे हैं। देखिए ये देखिए आपका जो पूछा गया है ये 118 नंबर क्वेश्चन, ये और ये सेम है, सभी क्वेश्चन आपके इसमें और इसमें से पूछे हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर को इस दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपका सीबीटी एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे सभी इसी में से आएंगे, ठीक है। और इम्प्लॉयमेंट स्किल सेकेंड ईयर के यहाँ से देख सकते हैं, और ये और उसके बाद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन यहाँ से सेकेंड ईयर का देख लीजिए। और भी कोई जानकारी आती है तो हम अपडेट करते रहेंगे धीरे धीरे, तब तक चैनल पे बने रहिए। जैसे एग्जाम होता है उसका नोटिस और सभी जानकारी चैनल पे आपको दे दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट आए तो आपको समय से पता चलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।